नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट और फ्रेश नए एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। और वहीं जो आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि मुफ्त में अनाज, मजदूरों को किराए पर घर और मोदी कैबिनेट की यहाँ पर एक बेहद बड़ी बैठक की गई है जिसमें ये सारे बेहद अहम फैसले लिए गए हैं। आप सभी को एक एक करके सारी खबर बताएंगे, वो भी पूरे डिटेल में, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको भी मुफ्त में अनाज मिलेगा और किराए पर घर मिलेगा। और साथ ही में बता दें कि सितंबर तक यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर फ्री में सिलेंडर भी दिया जाएगा। आप सभी को बताएंगे किस प्रकार से आपको भी यहाँ पर ये फ्री में यानी कि मुफ्त में गैस सिलेंडर लेना है। और दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि तिब्बत के मसले पर बौखला चुका है चीन। यहाँ पर बदले की कार्रवाई में उसने अधिकारियों पर वीजा का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बारे में भी बताने वाले हैं और साथ ही में ये भी बता दें कि यहाँ पर हांगकांग के बाद अब वियतनाम को भी उकसा रहा है चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि चीन जो है वो पूरे देश और दुनिया समेत सब लोगों को परेशान करता जा रहा है। आपके हिसाब से चीन के साथ यहाँ पर क्या सलूक किया जाना चाहिए? क्या पूरे देश समेत सबको मिलकर भारत के साथ एक बेहद बड़ा वार करना चाहिए चाइना के ऊपर या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल ने भी भारत को दे दी है धमकी। जी हां, आप सभी को बता दें कि तटबंध हटा ले नहीं तो तोड़ देंगे, ऐसा कहा गया है नेपाल की तरफ से। जी हां, आपको इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बिहार की भी चिंता बढ़ चुकी है। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी जो कंपनियां होती हैं उनको अगस्त से बताना पड़ेगा हर प्रोडक्ट का सोर्स। जी बता दें कि सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो चाइना का है या फिर इंडिया का या फिर कौन से देश का है, वो सारी जानकारी आपको अब दी जाएगी। अब दोस्तों जो अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एशिया कप 2020 जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और साथ ही में बढ़ चलते हैं जो अगली बड़ी खबर है कि 21 जुलाई से चालू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। साथ ही में वैष्णो देवी मंदिर भी खोलने पर विचार चल रहा है। खैर, आपकी राय जानना चाहेंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि फिलहाल के दिनों में वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा यहां पर किया जाना चाहिए या फिर नहीं, आपकी क्या राय है? और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि त्योहारों के सीजन में चीन को पटकनी देने को तैयार हो चुका है भारत। जी हां, आप सभी को बता दें कि जो राखी है और साथ ही साथ दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, लेकिन यहां पर चाइना को एक बेहद बड़ी पटकनी दे दी जाएगी क्योंकि यहां पर जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों हम आप सभी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि रक्षाबंधन हो या फिर हो दिवाली, आप सभी को कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट अब नहीं खरीदना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू कर दिया जाएगा, वो भी महज 7 दिनों के लिए। तो आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में बढ़ चलते जो अगली बड़ी खबर है, जानेंगे कि वेदर के क्या कुछ अपडेट्स हैं और आपके राज्य का क्या कुछ समाचार है। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि हवा में अस्थायी है वायरस, यानी कि हवा में अब वायरस फैल चुका है। अब आप सभी लोगों को फिर से एक बेहद बड़ा संक्रमण का आंकड़ा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि अगर हवा से यहाँ पर कोरोना वायरस फैल रहा है तो यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हवा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब साथ ही में दोस्तों एक और स्टडी की गई है यहाँ पर कि सर्दियों में कोरोना वायरस जो है अपनी मुसीबतें ज्यादा बढ़ाने वाला है। कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं तो शायद आगे चलकर हमेशा के लिए वायरस खत्म हो जाए, लेकिन आप सभी गलत हैं। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से सीधा निकल कर आ रही है कि कुलभूषण ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है। जी हाँ, आखिर क्या कुछ यहाँ पर पूरा माजरा है, आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका भी नरेंद्र मोदी की राह पर चल चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भी टिकटॉक पर कस दिया है शिकंजा, बच्चों की निजता के उल्लंघन पर चालू कर दी है पूरी जांच। जी हाँ, अभी टिकटॉक को बैन तो नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जल्दी से जल्दी बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो कर दे लाइक, शेयर, साथ ही करते चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। अब चलिए सीधा बढ़ चलते हैं जो आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि यहाँ पर मुफ्त अनाज, मजदूरों को किराए पर घर। आखिरकार कौन कौन से बेहद बड़े फैसले मोदी की कैबिनेट में किए गए हैं, चलिए पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी है। बता दें कि 5 महीने मुफ्त में अनाज, प्रवासियों को, मजदूरों को यहाँ पर किराए पे घर, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में यहाँ पर 12,750 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर भी बैठक में फैसले किए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है। जो अनाज 2 रुपए और 3 रुपए में मिलता था वो मिलता रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो भी अनाज मिला है इस बार वो सब कुछ मुफ्त में मिला है और इसका ये भी मतलब है कि पिछले 3 महीने में हर व्यक्ति को यहाँ पर 15 किलो का अनाज मुहैया कराया गया है। अगर आपको भी यहाँ पर 15 किलो का अनाज पिछले 3 महीनों में मिला है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दी कि एक अन्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
7 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार हैं। इन मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है और मजदूरों को किराए पर सस्ता मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए ये फैसला किया है। और साथ ही बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के एक और फैसले के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि देश में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं और सरकार इसमें 12,750 करोड़ रुपए की निवेश भी करने वाली है। अब चलिए दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर अब आप सभी को फ्री में मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर मिलने वाला है। जी हाँ, पूरी रिपोर्ट जानिए कि यहाँ पर कोरोना संकट की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे गरीब परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से एक और बेहद बड़ी राहत का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने गरीब महिलाओं को सितंबर तक मुफ्त में 3 एलपीजी गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कैबिनेट ने यहाँ पर इस फैसले को मंजूरी भी दे दी है। केंद्र के मुताबिक इस योजना की 13,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और वहीं बता दें कि इससे 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को फायदा मिल जाया करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक सवाल है, क्या आपको इससे पहले कभी भी कोई भी एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में मिला है? तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बड़ी खबरों में हम जानेंगे राष्ट्र की बड़ी खबरें। तो चलिए यहाँ पर बता दें कि तिब्बत के मसले पर बौखला चुका है चीन। बदले की कार्रवाई में उसने एक बेहद बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें कि वीजा पर प्रतिबंध लगा चुका है चाइना। जी हाँ, चलिए पूरी डिटेल बता दें कि चीन का अमेरिका से टकराव और भी तेज हो चुका है। चीन ने तिब्बत पर अहंकारी व्यवहार का हवाला देते हुए अमेरिकी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि चीन का यह कदम अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की उस घोषणा के बाद सामने आया है जिसमें चीन के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। बता दें कि अमेरिका ने तिब्बत एक्ट के विरोध स्वरूप उक्त कदम उठाए जाने की बात कही थी और अमेरिका के इस कदम को गलत बताते हुए चीन ने कहा है कि उसने फैसला किया है कि वह उन अमेरिकी अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जिन्होंने तिब्बत से जुड़े मामलों में बुरा बर्ताव किया है। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि हांगकांग के बाद अब वियतनाम को भी उकसा रहा है चाइना। न जाने कितने देशों से दुश्मनी करना चाहता है। चलिए आपको पूरी डिटेल बता दें कि चीनी तट रक्षक जहाज एक बार फिर से दक्षिणी चीन सागर में वैनगार्ड बैंक के निकट नजर आ रही है, जो कि वियतनाम और चीन के बीच का फ्लैश पॉइंट है। बता दें कि यह जानकारी वेसल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की ओर से मिली है और लंबे समय से चीन दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और वियतनाम जैसे कई देशों के साथ भिड़ता रहा है और चीन सागर के 80% हिस्से पर अपना दावा ठोकता रहा है, लेकिन अंत में इसका क्या कुछ हश्र होने वाला है ये हम सभी को अच्छे से पता है कि चीन जो है वह एक ना एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर है, आपको बता दें कि नेपाल ने भारत को एक बेहद बड़ी धमकी दे डाली है। बता दें कि तटबंध हटा ले नहीं तो तोड़ देंगे, ऐसा कहा गया है नेपाल सरकार की तरफ से। जी हाँ, आपको पूरी डिटेल बताने से पहले ये भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या कहीं नेपाल का हश्र भी चीन की तरह तो नहीं होगा और यहाँ पर नेपाल के साथ क्या कुछ किया जाना चाहिए, आपकी राय क्या कहती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरी डिटेल आपको बता दें कि नेपाल ने भारत को एक बेहद बड़ी धमकी दी है कि अगर वो तटबंध नहीं हटाता है तो वो उसे तोड़ देगा और इससे अब बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि नेपाल ने रोहताहट जिला प्रशासन ने बंजराहा के पास में भारतीय सीमा में नोमैंस लैंड से सटे हुए लाल बकेया नदी के तटबंध के एक हिस्से को हटाने की धमकी देते हुए कह दिया है कि हटाए अन्यथा इसे हम तोड़ देंगे। दोस्तों, अब हम सभी भारतीयों के लिए एक बेहद बढ़िया खबर निकल कर आ रही है कि ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान पर अगस्त से उन सभी लोगों को यह बताना पड़ेगा कि उनका जो सामान बिक रहा है उनके प्लेटफॉर्म पर वो भारत में बना है या फिर किसी और देश से आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसे में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये देख लेंगे कि वो चाइना में बना है तो हम बहिष्कार करके उस प्रोडक्ट को कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो इससे हम सभी लोगों को एक बेहद बड़ा फायदा होगा और साथ ही साथ चीन को एक बेहद तगड़ा झटका लगता चला जाएगा। दोस्तों, बता दें कि इस कदम से चीन से आने वाले सामानों में एक बेहद बड़ी कमी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ भारत में मेक इन इंडिया को एक बेहद बड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि कोरोना संक्रमण की वजह से एक के बाद एक बेहद बड़े टूर्नामेंट को स्थगित किया जा रहा है। इसी कड़ी में एशिया कप 2020 का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है और लगातार टूर्नामेंट की मेजबानी और आयोजन को लेकर चल रही चर्चा पर बुधवार को विराम लग गया है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बात की जानकारी दे दी है कि एशिया कप कैंसिल कर दिया गया है। जी हां, बता दें कि क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकबज़ की खबर के मुताबिक गांगुली ने इंस्टाग्राम पर चैट पर बात करते हुए बताया है कि एशिया कप को कैंसिल कर दिया गया है और एशिया कप कैंसिल हो चुका है जो कि सितंबर में होना था, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया है। लेकिन बता दें कि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें प्रोवाइड नहीं की है कि यह एशिया क्रिकेट काउंसिल का फैसला है या फिर होस्ट करने वाले देश पाकिस्तान ने इसके बारे में बताया है। और दोस्तों, इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि 21 जुलाई से चालू होने वाली है अमरनाथ की यात्रा। जी हां, और साथ ही साथ वैष्णो देवी मंदिर भी खोलने पर विचार चल रहा है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि कोरोना की चुनौतियों के बीच सरकार जो है अमरनाथ यात्रा को संपन्न कराने के लिए विकल्पों की तलाश में जुट चुकी है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विस्तार में चर्चा हुई है। बता दें कि जिन विकल्पों पर विचार किया गया है उनमें से एक दिन में केवल 500 यात्रियों को अनुमति देने और यात्रा के लिए बालटाल रूट खोलने जैसे विकल्प शामिल किए गए हैं। लेकिन इस पर
अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है और अंतिम फैसला अगले हफ्ते होने की उम्मीद भी है। इसके साथ ही सरकार 21 जुलाई से यात्रा प्रारंभ करने पर भी विचार कर रही है। चलिए साथ ही में बता दें कि अमरनाथ यात्रा के साथ ही बैठक में वैष्णो देवी को भी लेकर एक बेहद बड़ा फैसला या फिर हम कहें कि विचार चल रहा है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने अभी बताया है कि वैष्णो देवी मंदिर 31 जुलाई तक के लिए यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है, उसके बाद ही उसे खोलने पर विचार किया जा सकता है। इसके तहत पहले स्थानीय निवासियों को दर्शन की अनुमति दे दी जाएगी, बाद में बाकी लोगों को अनुमति मिलेगी। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने से यहाँ पर बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर गणेश उत्सव, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इसी को देखते हुए कैट ने देश के सभी व्यापारी संगठनों को इस संदर्भ में संदेश जारी कर दिया है। प्रेस विज्ञापित के मुताबिक कैट ने देश के सभी प्रदेशों में काम कर रहे कैट की राज्य स्तरीय टीम तथा अन्य मुख्य व्यापारी संगठनों को यह सलाह दी है कि वे इन त्योहारों से संबंधित भारतीय सामान बनाने वाले निर्माता, कारीगर और साथ ही साथ जितने भी लोग होते हैं उन सभी से संपर्क करके यह डेटा इकट्ठा करें कि उनके जो राज्य में कितनी खपत होती है सामान की और साथ ही साथ कितनी यहाँ पर बिकती है, बनती है, सारा डेटा। जी हाँ, उसको लेकर एक बेहद बड़ा डेटा तैयार किया जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चाइना का सामान जो है वो ना खरीदे। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर है कि पटना में 7 दिनों के लिए लगेगा लॉकडाउन। जी हाँ, सचिवालय में आम आदमी की एंट्री पर भी बैन लगा दिया जाएगा। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में कोरोना विस्फोट की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। बुधवार को रिकॉर्ड 235 नए मरीज मिले हैं, ये एक रिकॉर्ड है और इसके बाद पटना में फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। पटना डीएम ने बुधवार को यहां पर अपराह्न बाद हो रही मीटिंग में यह निर्णय लिया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं सचिवालय में भी आम आदमी पर जो है एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जबकि पटना सदर का अंचल जो कार्यालय है वो पहले से ही बंद कर दिया गया है और सीएम हाउस में भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मौसम के ताजा रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि 9 जुलाई से अरब सागर से आने वाली हवाओं का बहाव उत्तर पश्चिम भारत की ओर से होने की संभावना है और इससे गुजरात के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश से ज्यादा भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 11-12 जुलाई को उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होगी और साथ ही साथ पूर्वी यूपी में 10 से 12 जुलाई तक, बिहार में 10 से 11 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अब अगली बड़ी खबर है कि जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है और समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पाकिस्तान ने यह दावा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि उसने जाधव को दूसरा काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश की थी और यहां पर पाकिस्तान के एडिशन अटॉर्नी जनरल के अनुसार 17 जून 2020 को कुलभूषण जाधव को सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने याचिका दायर करने से इनकार कर दिया और समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी दी है कि जाधव ने इसके बजाय अपनी लंबित दया याचिका का पालन करने की बात कही और हालांकि भारत की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि अब अमेरिका ने भी टिकटॉक पर एक बेहद बड़ा शिकंजा कस दिया है। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि भारत के बाद अब अमेरिका भी चीनी ऐप्स के प्रति गंभीर हो चुका है और भारत ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लागू कर दिया है और इसके बाद अब अमेरिका जो है वो भी सेम चीज करने वाला है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि अब अमेरिका एजेंसी जो है वो टिकटॉक के खिलाफ बच्चों की निजता को सुरक्षित रखने के साल 2019 के एक समझौते पर खरा नहीं उतरने के आरोपों की जांच उसने चालू कर दी है। और बता दें कि मैसाचुसेट्स के एक टेक पॉलिसी समूह में काम करने वाले ग्रुप ने अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि एफटीसी और अमेरिकी सरकार के विधि मंत्रालय के साथ अलग अलग कॉन्फ्रेंस कॉल में इस विषय पर चर्चा भी की है। मई में सेंटर फॉर डिजिटल डेमोक्रेसी कैंपेन फॉर ए कमर्शियल फ्री चाइल्डहुड और कुछ समूहों ने यहां पर एफटीसी से शिकायत की थी कि टिकटॉक ने फरवरी 2019 में एक समझौते के तहत उसके 13 साल और उससे कम उम्र के यूजर के वीडियो और उनकी व्यक्तिगत जानकारी को हटा देने का वादा किया था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टिकटॉक पर समझौते के उल्लंघन के और कुछ भी आरोप लगाए हैं और इससे यही सब साबित होता है कि जल्द ही टिकटॉक को अमेरिका में भी बैन कर दिया जाएगा और शायद आने वाले समय में इसे पूरे देश दुनिया से ही खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो तो वीडियो कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।